काजल, तुम इस कुर्सी पर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। पता नहीं क्यों बैठी हो इस पर। याद है बचपन में जब मेरे पैरों में ब्रेसेस लगे हुए थे और तुम कहती थी उठो उठो राज, चलो भागो भागो। तुम्हें मेरी कसम है, भागो। और मैं एकदम तेज भाग उठा था, याद है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। चलो, होल्ड माय हैंड, कम ऑन। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? भैया ने बताया? तो फिर किसने? इत्तेफाक ने। मैं जिया के साथ उसके मम्मी पापा से मिलने आया था। मेरी और जिया की शादी होने वाली है। क्या? तो वहां क्यों खड़े हो स्टूपिड? आओ मेरे गले लगो। आज सचमुच तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया राज। बड़ी किस्मत वाली है हमारी जिया, बड़ी किस्मत वाली। अरे किरण, कहाँ हो भाई? आई जी। क्या हुआ? भाई एक्सीलेंट न्यूज। अपने सिंघानिया साहब है ना जी, उनका फोन आया था और वो कह रहे थे कि जल्द ही अपने राज और जिया की सगाई कर देंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। जानती हो किरण, ये जिया जो है ना, ये अपनी काजल की सगी ननंद है। जी, ये इतनी बड़ी दुनिया भी कभी कभी इतनी छोटी क्यों हो जाती? डेस्टिनी। मैडम, योर मेडिसिन। ये कौन सी गोलियां दे रही हैं आप? इन्हें नींद की सख्त जरूरत है और बिना गोली के इन्हें नींद नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? जरूर आएगी, और वो भी अच्छी नींद आएगी। आज के बाद इन्हें बिना दवा की नींद आएगी। यस सर। ओके, गो। ओके सर। चलो मैं आपको सुला देता हूँ। कम ऑन, उठो आहिस्ते। वेरी गुड। नींद नहीं आ रही? तो आपको नींद नहीं आ रही, लोरी गा दूं क्या? तो गा दो ना राज। एक्सक्यूज़ी, क्या तुम भी वही देख रहे हो जिया जो मैं देख रहा हूँ? जो तुम देख रहे हो मोंटी, मैं उससे कहीं ज्यादा देख रही हूँ। Well, तुमने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। कछुआ तभी रेस जीतता है जब खरगोश सो जाता है। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही होगा ना? डोंट वरी मोंटी, मैं नहीं सोऊंगी। Excuse-y. It has been an amazing recovery, साया साहब। काजल ठीक? मीना जी, बस भी कीजिए। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, हमारी बच्ची अब अच्छी हो गई है। और ये खुश होने वाली बात है, रोने वाली थोड़ी है। हाँ साया साहब, हमारी बच्ची के ठीक होने में ऊपर वाली की कृपा के साथ साथ हमारे होने वाले दामाद का भी। सिंघानिया साहब, दामाद आपके लिए होगा, हमारे लिए तो बिल्कुल बेटे जैसा है। अंकल, मैं समझती हूँ कि काजल भाभी को यहाँ से कहीं बाहर ले जाना चाहिए, है ना? चाहे वो देहरादून चली जाए, हवा पानी बदल जाएगा। इट बी चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? ये तो तुमने हमारे मन की बात छीन ली बेटी। सिंघानिया साहब,
जिया की सगाई में भी थोड़ा वक्त है ना। अगर आप इजाजत दें तो हम अपनी बेटी काजल को थोड़े दिनों के लिए अपने घर ले जाएं। लेकिन भाई साहब, उससे पहले तो डॉक्टर की इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे डॉक्टर साहब के कहने पर ही तो जिया ने सजेशन दिया आंटी। राइट जिया? दैट्स राइट पापा। अगर ऐसी बात है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? शुक्रिया सिंघानी साहब। ये जियाजू कहाँ रह गया? ये मेरी नींद खुल गई है, मेरा चैन खो गया है तेरे प्यार में मेरी जान, ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया बताओ? कमाल हो गया भाई। कल रात को जंगल में एक शेर की शादी थी और देखे देखे शेर लोग आए हुए थे। शेर ही शेर, शेर ही शेर। एक चूहा भी था पार्टी में एक चूहा भी था और टिकट टून पड़ा हुआ था। शेर ने कहा, चूहे क्या कर रहे हैं अबे? क्या कर रहे हैं? बाहर निकल, बाहर निकल, चिल्ला मत। शादी के पहले मैं भी शेर था। लेकिन जिया जो ये बताओ तुम इतना लेट क्यों आए हो? अब मैं लेट क्यों आया? अरे क्या बताऊं आपको, मेरी बीवी है ना, दरवाजे पे ताला लगा के चली गई और मुझसे बोली 2 घंटे तक घर से खबरदार बाहर निकलना नहीं। वो क्यों? वो क्यों पता है? कहती है आज कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी घूम रही है मोहल्ले में। आप बताइए मैं कुत्ता हूँ? बाद में पता चला रामदास के साथ सर्कस गई थी देखने। आप मेरा बिल बना दीजिए प्लीज। शुभ शुभ बोलो भाई। क्या शुभ शुभ बोलो माँ जी? एक दिन तो मरना ही है, आप मेरा बिल बना दीजिए और आप वादा कीजिए कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी की शादी आप रामदास से ही करवाएंगे। रामदास के साथ ही क्यों? क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। किसी ने कहा है किसी से बदला लेना हो उसकी शादी करवा दो, उसको पता चले कि गर्लफ्रेंड में और वाइफ में कितना फर्क होता है। जब उसको 4-4 घंटे बंद करके जाएगी ना तब पता चलेगा। और रामदास जियाजू। हाँ जी। मैं जानती हूँ ना तुम्हारी कोई बीवी है ना कोई रामदास। जी आई जो। बाबूजी, मैं सारी जिंदगी एक झूठ पर दुनिया को हंसाता रहा कि मेरी एक बीवी है, पर मैं आज अपनी बच्ची को नहीं हंसा पाया। लेकिन बाबूजी, अगर इसकी जिंदगी में खुशियां ना भर दूं ना तो मेरा नाम भी गिरधरिंदर जौनपुर वाला नहीं। अच्छा पिंकी, स्टूपिड, नॉट यू यार, स्टूपिड। मैं यहाँ पर हूँ तो फोन पे बात कर रही है। He is troubling me, you know. मुझसे बात कर। Here you are, your favorite coffee and your chocolate biscuits. Have them. हाँ ठीक। Thank you पापा। God bless you बेटे। ये लो तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ गए। कम। कैसी हो काजल? अरे आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। How are you काजल? यहाँ कैसे? हम तो तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो काजल? अरे तुम लोगों के अपने घर में धरती नहीं है क्या? चले आते फ्री चाय और समोसे के चक्कर में। पता नहीं काजल बिटिया की आने की खबर किसने कर दी आप लोगों को? मुझे क्यों घूर रही हूँ? मैंने थोड़ी बुलाया इनको। अरे मैं क्यों? मैंने बुलाया आपको? मैंने बुलाया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। काजल तुम्हारी बड़ी सही वक्त पर हो। हमारे कॉलेज का गोल्डन जुबली फेस्टिवल हो रहा है। हाँ काजल, बहुत बड़ा फंक्शन होने और वाला है। हम वो पुराना वाला प्ले करने वाले हैं, मालूम है? और इस प्ले को तुम ही डायरेक्ट करोगी? हाँ। नहीं, मुझे इस चक्कर में मत डालो प्लीज। चक्कर में? कौन डाल रहा है चक्कर में? देखो काजल के पास टाइम नहीं है कोई प्ले की बातें करना। क्या प्ले? वही प्ले क्या जिसमें इसको कुत्ते की तरह पड़ी थी? क्या नाम है प्ले का? मोहब्बत और खुदा। काजल, you have to do it. Be a sport, please. प्लीज करो ना। Come on, काजल, do it. गारत हुई होंठ जिन्हें चूमने की सजा मौत है। मौत तो इनाम होती है मधु, सजा तो वो होती है जो स्वीटी लाइन तो बताना यार। ये क्या कर रहा है तू कमल? याद है जब राज ये लाइन बोलता था तो कलेजा निकल आता था। अगर हमारे बीच राज होता तो आज प्ले कर। अगर ऐसी बात है तो लो मैं हाजिर हूँ। वेलकम वेलकम। अरे राज, तुम यहाँ कैसे? बोलो बोलो, तुमको मैंने बुलाया। बोलो। तुम्ही ने तो बुलाया मुझे। मैंने बुलाया। अरे राज, वो जरा लास्ट वाला सीन करके तो बताना। अब कहाँ, मैं थका आ रहा आया हूँ। अब ज्यादा भाव मत खाना। हाँ, काजल को भी कंपनी हो जाएगी। कम ऑन प्लीज, प्लीज डू इट यार राज। ओके फाइन, कम। यस, ये हुई ना बात राज। कम ऑन, स्टार्ट एक्शन। ए मोहब्बत के फरिश्ते, तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कैसे भूलूंगी? पतंगे की क्या कुर्बानी होती है, ये तो शम्मा की मेहरबानी है कि मरने से पहले उसे अपने रोशन होठों से चूमती है। गारत हुई है होंठ कि जिन्हें चूमने की सजा मौत है। सजा वो नहीं होती, सजा तो वो होती है जब इन होठों से दूर रहकर जीना पड़ता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता
हाँ नहीं अरे बर्दाश्त ये तो होता, स्क्रिप्ट काजल। में है ही नहीं। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी भी सिर्फ एक ही बार मिलती है। क्यों हम इसे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता काजल। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं काजल। I love you, काजल। काजल। काजल, रुक जाओ काजल। सच्चाई से कब तक और कहां तक भागती रहोगी? नजरें बदल गई हैं तुम्हारी, मन बदल गया है, सीमा लांघ रहे हो तुम। ये पाप है राज। ये पाप नहीं काजल, प्यार है। राज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काजल, और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। बस करो राज, बस। तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? ऐसी बात निकाली कैसे तुमने मुंह से जो नामुमकिन है? क्यों नामुमकिन है काजल, क्यों? क्योंकि मैं सिंघानिया परिवार की बहू हूँ और मैं इस परिवार की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। अब तक मुझे सिर्फ यही लगता था कि मेरी वजह से इनकी बेटे का जीवन गया है। अब तुम चाहते हो कि मेरी वजह से इनकी बेटी की भी जिंदगी तबाह हो जाए? काजल, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। राज, तुम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने जिया के साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो याद रखना, मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। काजल। जिया। जिया, हाय। तुम कब आई? क्यों, नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और काजल तुम्हारी एक्चुअली क्या है ना कि सगाई को सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मैंने सोचा यहाँ आकर खुद भाभी को साथ ले जाऊं। नैनीताल फोन किया तो पता चला आप भी यहाँ पे हैं, और यहाँ आए तो पता चला बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी बहन, तुम बड़े सही वक्त पर आई हो। पर भाभी, आपके तो हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहो तो फिलहाल ये सगाई रुकवा दे। नहीं, सगाई उसी दिन होगी जिस दिन का मुहूर्त निकला है, और बड़े धूमधाम से होगी। तू चल जिया।